हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं उत्तल लेंस के सवाल। तो इसमें कैसे सॉल्व करते हैं यही हमको बताना है। और इस टाइप के सवाल जो है पेपर में जरूर आते हैं, ठीक, कंफर्म में आते हैं। कंफर्म का मतलब एकदम 100% कंफर्म। इस टाइप के सवाल जरूर पेपर में आएंगे, वो भी क्लास 10 के बोर्ड के एग्जाम में 2026 के पेपर में लिख के दे रहा हूं, आएंगे जरूर। तो ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, देखो पहले सवाल पढ़ते हैं। बोला क्या है, 4 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब। बिंब का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ। प्रतिबिंब होता है कि मतलब वस्तु होता है कि प्रतिबिंब होता है, पहले ये बताओ। तो बिंब का जो मतलब हो वस्तु है, ठीक। तो 4 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब, मतलब ये क्या है, बिंब की लंबाई है। बिंब की लंबाई, बिंब की लंबाई, लंबाई है, बिंब की लंबाई है। तो इसे हम यच से प्रदर्शित करेंगे, क्या होगा, यच से। तो यच बराबर कितना होता है, 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये मतलब लंबाई, बिंब की लंबाई कितना है, 4 सेंटीमीटर। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। बोला 24 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, 24 सेंटीमीटर क्या है, फोकस दूरी। इसका मतलब इसका एफ के मान कितना है, फोकस दूरी। फोकस दूरी इससे किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ से। एफ बराबर कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। उत्तल लेंस के मुख्य के अक्ष के लंबवत है। फिर बोला है बिंब की लेंस से दूरी। बिंब, बिंब का मतलब क्या होता है, वस्तु। इसका मतलब वस्तु की दूरी कितना है, 16 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी 16 सेंटीमीटर दिया है। कितना है वस्तु की दूरी, 16 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी तो हमेशा ऋणात्मक होती है, चाहे वो दर्पण हो चाहे लेंस हो, ठीक। दोनों में क्या होती है, वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है। इससे किससे प्रदर्शित करते हैं, यू से। तो यू बराबर कितना दिया है, -16 सेंटीमीटर। तो बोला क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब हमें प्रतिबिंब ज्ञात करना है, साइज उसका ज्ञात करना है और प्रकृति ज्ञात करनी है, उसकी प्रकृति क्या होगी, ठीक। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग देखो यहाँ पे लेंस के सूत्र से निकाल लेते हैं v का मान। सबसे पहले किसका मान निकालेंगे, v का, क्योंकि यहाँ पे देखो प्रतिबिंब बोला है ना, प्रतिबिंब के बारे में। तो सबसे पहले क्या ज्ञात करना, प्रतिबिंब। तो यहाँ पे लिखेंगे लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से। सूत्र याद है ना, 1/f बराबर क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है, ठीक। सूत्र हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, सब वैल्यू पुटिंग करते हैं। एफ का मान देखो, एफ का मान कितना दिया है, फोकस दूरी एफ, एफ कितना दिया है, 48। तो इसके स्थान पे कितना हो गया, 1/48 नहीं 24 दिया है। तो यहाँ पे कितना होगा, 24 बराबर 1/v माइनस यू का मान देखो कितना है, 16। तो यहाँ पे कितना रखेंगे, -16। माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस। तो 1/24 बराबर 1/v माइनस माइनस का प्लस 1/16। ये प्लस इधर आके क्या होगा, माइनस होगा। तो इसको लिखेंगे 1/24 प्लस, भाई देखो इधर जब भेजेंगे, इधर इधर बराबर के इधर, तो क्या होगा, माइनस। तो 1 कितना आ गया, 16 बराबर कितना है यहाँ पे, 1/v। अब उसके बाद सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या करना है, हर को बराबर कर लेना है। तो यहाँ पे कितने से गुणा करें, हर को बराबर करने के लिए गुणा आंसर में कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो अगर 2 से गुणा कर दे रहे हैं, 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 24 दूनी 48। यहाँ पे यदि 3 से गुणा कर दे तो ये कितना हो गया, 16 3 48, तो हर बराबर हो गए। तो ये कितना आ गया, 2 आया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हो गया पूरे का हर 48, ये होगा -3 बराबर कितना, 1/v। यहाँ से 3 में से 2 जाएगा, कितना आएगा, 1 -1। तो ये आ गया -1/48 बराबर कितना, 1/v। यह करके जब v का मान निकालेंगे तो पलट देंगे, ये ऊपर आ गया, ये वाला नीचे। ऐसे इधर इधर भी होगा, 48 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा। मतलब यह करके v बराबर कितना आ गया, 48, वो भी कैसा, माइनस में। तो v बराबर कितना आया, -48 सेंटीमीटर। v का मान कितना हो गया, -48 सेंटीमीटर, ठीक। अब उसके बाद हम निकालते हैं प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब की क्या निकालनी है, अब हमें ज्ञात करना साइज। साइज कैसे निकालेंगे, तो आवर्धन से। इसका सूत्र क्या होता है, m बराबर सूत्र होता है h डैश अपान में h बराबर होता है -v अपान में u, माइनस नहीं होता। तो ये यहाँ करके हम लिख सकते हैं, यहाँ पे सभी का मान रख देना है। तो m बराबर क्या होता है, h डैश अपान में h बराबर v अपान में u होता है, ठीक। इस सूत्र पे हमें क्या करना है, रख देना है, ठीक है। तो h डैश यही तो होती है प्रतिबिंब, h डैश क्या होता है, प्रतिबिंब। यहाँ पे h डैश ऐसे ही रहने देंगे, अपान में h के वैल्यू देखो यहाँ पे कितना दिया है, 4 दिया है ना, यहाँ पे 4 हो गया।
बराबर v। v का मान यहाँ पे देखो, v का मान कितना है 48, तो इसके स्थान पे कितना हो गया 48, इसके स्थान पे 48 हो गया। u का मान कितना दिया देखो माइनस, यहाँ पे कितना है -16, 16 है ना, 16 रख देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 16 ये कितना होता है 48, ये भाग उधर जाके गुणा, यस डैश बराबर कितना आ गया 12। तो के गुना बना, साइज जो है यदि निकाले तो साइज इसकी कितनी आएगी 3 गुनी आएगी। देखो 4 था ना, इसका लंबाई कितनी है 4, तो 4 के कई गुना 12 है, 3 गुना है कि नहीं, इसका मतलब साइज कितना है 3 गुना है, साइज कितना है 3 गुना है। और प्रकृति है तो प्रकृति उसकी कैसी है ऋणात्मक होगी, कैसी ऋणात्मक, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया माइनस में, देखो v का मान क्या है माइनस में, इसका मतलब क्या होगा आभासी बनेगा चित्र, आभासी और क्या बनेगा बड़ा बनेगा, आभासी बड़ा बनेगा, ये क्या है हमारा आंसर है। ठीक, ऐसे ही याद करते हैं। तो v का मान कितना है -48 और यस डैश का मान कितना है 12 सेंटीमीटर। तो ये 4 का क्या गुना है 3 गुना है, यदि ऋणात्मक 3 गुना है तो प्रकृति पूछे तो ऋणात्मक है और आभासी और बड़ा